ट्रम्प टैरिफ के दबाव में भी भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी मजबूत। नौसेना के लिए 7,995 करोड़ का मेगा सौदा। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए 7,995 करोड़ रुपए का बड़ा रक्षा समझौता किया है। ट्रम्प द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बीच यह डील रणनीतिक रिश्तों में मजबूती का संकेत है। यह हेलीकॉप्टर सबमरीन विरोधी अभियानों और सतह से सतह हमलों में भारत की समुद्री शक्ति बढ़ाएंगे। हिंद महासागर में चीन की सक्रियता के खिलाफ यह सौदा बेहद अहम माना जा रहा है। वर्षांत तक व्यापार समझौता भी संभव। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष पर ब्रेक। सिद्धारमैया DK शिवकुमार ब्रेकफास्ट बैठक के बाद बोले, हम में कोई मतभेद नहीं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के बीच चल रही राजनीतिक तनातनी को शांत करने के लिए दोनों ने शनिवार को ब्रेकफास्ट मीटिंग की। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है और वे पार्टी हाईकमान के फैसले का सम्मान करेंगे। सिद्धारमैया ने फिर दोहराया कि वे पूर्ण कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं, जबकि शिवकुमार ने समर्थकों से धैर्य की अपील की। हाईकमान मध्यस्थता में सक्रिय है। सावरकर मानहानि केस में चौंकाने वाला मोड़। राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में पेश सीडी निकली खाली। पुणे की MP MLA विशेष अदालत में सावरकर मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान बड़ा ट्विस्ट सामने आया। कोर्ट में मुख्य सबूत के तौर पर पेश की गई सीलबंद सीडी चलाए जाने पर खाली निकली। इसी सीडी की सामग्री के आधार पर राहुल गांधी को समन जारी किया गया था। मामला लंदन में दिए कथित भाषण से जुड़ा है, जिसमें राहुल पर सावरकर का अपमान करने का आरोप है। यह शिकायत सत्य की सावरकर ने दर्ज कराई थी। अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। GDP ग्रोथ 8.2% पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। IMF रिपोर्ट दिखाकर कहा, विडंबनापूर्ण स्थिति। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई-सितंबर तिमाही में GDP ग्रोथ 8.2% रहने का अनुमान जारी किया, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत बताया गया। लेकिन कांग्रेस ने इस आंकड़े पर सवाल उठाते हुए इसे संदिग्ध करार दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि उसी समय IMF ने भारतीय लेखा सांख्यिकी प्रणाली को C ग्रेड दिया, जो विडंबना है। विपक्ष का दावा है कि वास्तविक ग्रोथ और सरकारी आंकड़ों में अंतर है। सरकार जल्द स्पष्टीकरण दे सकती है। BJP अध्यक्ष के रेस में नया नाम उभरा। बिहार चुनाव के बाद दिल्ली में होगी बड़ी बैठक, फैसला जल्द संभव। भाजपा में लंबे समय से लंबित राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन पर अब फैसला करीब दिखाई दे रहा है। बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद रविवार तक दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है, जिसमें अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। संगठनात्मक चुनाव 29 राज्यों में पूरे हो चुके हैं। केवल यूपी और कर्नाटक जैसे प्रमुख राज्य शेष हैं। रेस में नए नामों के उभरने से कयास तेज है। PM मोदी बैठक के बाद अंतिम संकेत दे सकते हैं। असम विधानसभा में लग्जरी हिरासत केंद्र का प्रस्ताव क्यों? हेमंत सरकार के मंत्री बोले, निलंबित विधायकों पर नियंत्रण जरूरी। असम के कैबिनेट मंत्री विमल बोरा ने विधानसभा में एक विशेष हिरासत केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि निलंबित विधायक सदन से बाहर जाकर मनमाफिक बयान देते हैं और मीडिया में गलत नैरेटिव बताते हैं, जिसे रोकना चाहिए। प्रस्ताव निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को निलंबित किए जाने के तुरंत बाद पेश किया गया। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया, जबकि सरकार इसे अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक मान रही है। दुनिया के हजारों विमान ग्राउंड। A320 फैमिली के सॉफ्टवेयर में बड़ी गड़बड़ी। भारत समेत वैश्विक हवाई सेवाएं प्रभावित। एयरबस A320 फैमिली के लगभग 6000 विमानों को इस वीकेंड बड़े पैमाने पर ग्राउंड किया जा रहा है। हाल ही में जेटब्लू के उड़ान में सामने आई गंभीर तकनीकी त्रुटि के बाद वैश्विक स्तर पर सॉफ्टवेयर अपडेट और कुछ पुराने विमानों में हार्डवेयर अपग्रेड अनिवार्य कर दिया गया है। इसका प्रभाव भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। एयरलाइंस ने यात्रियों से देरी और कैंसिलेशन की संभावना को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। कर्नाटक में सत्ता हस्तांतरण समझौते का खुलासा। शिवकुमार याद दिला रहे 2.5 साल का वादा। कर्नाटक सरकार में संकट जारी है। सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच मौखिक सहमति बनी थी कि CM व 2.5 वर्षों के लिए होगा। पहले कार्यकाल सिद्धारमैया और बाद में शिवकुमार संभालेंगे। अब शिवकुमार अपने पुराने वादे की याद दिला रहे हैं, जबकि सिद्धारमैया पूरा कार्यकाल चाहते हैं। हाईकमान ने दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया है। सत्ता संघर्ष से सरकार पर खतरा बढ़ सकता है। सत्तायुक्त कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। BJP कर सकती है अविश्वास प्रस्ताव। छुपा रुस्तम के उभरने की अटकलें। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री शिवकुमार के बीच सत्ता की लड़ाई तेज हो गई है, जिससे कांग्रेस की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। BJP नेता बसवराज बोम्मई ने कहा कि यदि विवाद गहरा हुआ तो भाजपा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर सकती है। पार्टी के भीतर चर्चा है कि इस संकट के बीच कोई तीसरा छुपा रुस्तम भी CM रेस में उभर सकता है। हाईकमान ने त्वरित समाधान का निर्देश दिया है। चीन भारत संबंधों में पिघलती बर्फ। पूर्वी लद्दाख में सैनिक कम करने की तैयारी, विश्वास बहाली तेज। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव कम होने की दिशा में सकारात्मक संकेत मिले हैं। शीर्ष सैन्य सूत्रों के अनुसार PM मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कजान बैठक के बाद विश्वास बहाली शुरू हुई है, जिसके चलते अब दोनों सेनाओं की संख्या कम करने का विचार हो रहा है। मई 2020 के बाद दोनों और लगभग 50,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात थे। आने वाले दिनों में चरणबद्ध सैनिक वापसी संभव है। संबंधों में सुधार की उम्मीद बढ़ी।